मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर दशरथ सिंह जी राठौड़ से कि हमारे डॉक्टर राकेश चौधरी से उनको मोमेंटो देके सम्मानित करें। कबाड़ फार्मा, जालोरी गेट, जोधपुर। श्री गौतम जी। पोरवाल ब्रदर्स, हाईकोर्ट रोड, जोधपुर। श्री पारसमल जी पोरवाल। SLBS कैंपस, जोधपुर। वैनको फार्मा। गिरिराज एजेंसी, जालोरी गेट, जोधपुर। श्री प्रदीप देवड़ा जी। ML डेयरी फार्म, झालामन, जोधपुर। ML डेयरी फार्म। समारोह के विशेष अतिथि भंसाली साहब, कृपया इन्हें सम्मानित करें। पटेल मार्बल, बोरानाड़ा, जोधपुर। पटेल डेयरी फार्म, पटेल मार्बल्स। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर LP व्यास, एसोसिएशन के सचिव, के इन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित करें। परिया डेयरी एंड स्वीट्स, जोधपुर। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, श्री भंवर सिंह जी। क्रिसेंट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, श्री NS भाटी। हमारे समारोह के अध्यक्ष महोदय घोष साहब। राज इंजीनियरिंग कॉलेज, राज इंजीनियरिंग कॉलेज। श्री दशरथ सिंह जी राठौड़। आप राज इंजीनियरिंग कॉलेज से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्री लक्ष्मी मेडिकल हॉल, रातानाड़ा, जोधपुर। लक्ष्मी मेडिकल हॉल। ब्रजमोहन जी या हिमांशु? नहीं। बॉम्बे फार्मा, जालोरी गेट, जोधपुर। बॉम्बे फार्मा। सरस डेयरी। मैं निवेदन करूंगा आज इस प्रोग्राम में मौजूद हमारी सीनियर डिप्टी मैनेजर के पद पर सरस डेयरी में डॉक्टर तुलसा जी सोडा कि वो पधारे और सरस डेयरी का ये सम्मान हमारे प्रोग्राम के अध्यक्ष श्री हेमंत घोष साहब से प्राप्त करें। तालियों की गड़गड़ाहट। मैडम ने सरस डेयरी में मैनेजर और इवन मैनेजिंग डायरेक्टर का काम भी संभाला है। हमारी क्लास फेलो, और बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जोधपुर वेटरनरी एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर LP व्यास वो यहां आवे और अपना उद्बोधन दें। सहज, सरल, सात्विक, धार्मिक, आध्यात्मिक भाव, स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ हृदय मां भारती के चरणों में समर्पित करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। परम आदरणीय आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि कैलाश जी भंसाली साहब, विधायक जोधपुर शहर, श्रीमान हेमंत जी घोष,
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, डॉक्टर दशरथ सिंह जी राठौर, संयुक्त निदेशक जोधपुर पशुपालन, हमारे राजस्थान पशु चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर, डॉक्टर पुखराज राठौर, डिप्टी डायरेक्टर रीजनल लेबोरेटरी, और पधारे हुए समस्त भाइयों बहनों और आरबीए के सम्मानित सदस्यों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन मैं विभाग की ओर से और आरबीए जोधपुर की ओर से करता हूं। आज मैं आप सबको वर्ल्ड वेटरनरी डे पे हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, मैंने चुनाव के दौरान आपसे कहा था कि इस बार का वर्ल्ड वेटरनरी डे ऐतिहासिक होगा, एक नया अध्याय, नया इतिहास जुड़ने जा रहा है। ये मैंने आपसे निवेदन किया था और ये भी कहा था कि इस बार का वर्ल्ड वेटरनरी डे अपन पारिवारिक के साथ बनाएंगे, क्योंकि ये एक पारिवारिक संगठन है, लेकिन एक राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन में निराधार तथ्यहीन, दिशाहीन, तत्वहीन आक्षेप लगते रहते हैं, जो एक शुद्ध और विकृत संक्रमित विचारधारा का प्रगटीकरण है। इसलिए हमने सबसे पहले ये निर्णय लिया कि अपने को संगठन का काम करना है, न कि विघटन का। अपने को जोड़ने का काम करना है, न कि तोड़ने का। अपने को एकत्रीकरण का काम करना है, न कि विकेंद्रीकरण का। अपने को सेतु का काम करना है, न कि केतु का। तो ये आपके सामने है दोस्तों, पारिवारिक संगठन आपके सामने दिख रहा है कि आज पशुपालन के जगत में पहली बार वर्ल्ड वेटरनरी डे परिवार के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, 9 महीने के कार्यकाल में हमने आपसे वादे किए थे। 23 जुलाई को चुनाव हुए, उसके बाद हमने कार्यभार संभाला। पदभार नहीं, कार्यभार और पदभार में अंतर होता है। और हमने एक संकल्प लिया था, रास्ते बहुत कठिन थे, हमने छोटे छोटे कार्यों की शुरुआत की। ये हमारे छोटे छोटे कदम मंजिल तय करते हैं और ये छोटे छोटे कार्यक्रम भले छोटे हो, लेकिन इनकी यादें बहुत बड़ी होती हैं। मित्रों, यादें बहुत बड़ी होती हैं। हमने सबसे पहले आप लोगों की मांग पर एक टेक्निकल सेमिनार का आयोजन किया। चिकित्सकों की मांग थी कि पोस्टमार्टम फाइलिंग के ऊपर, स्पेशली वाइल्ड केस में जो आते हैं, वेटरोलीगल केस आते हैं, कोर्ट केस जो आते हैं, पुलिस केस जो आते हैं, उनके ऊपर एक सेमिनार रखा जाए। बहुत जल्दी ही हमने पोस्टमार्टम टेक्नोलॉजी के ऊपर एक सेमिनार रखा, जिसमें आपको परिलाभ और परिणाम प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने आपको कहा था कि महिला दिवस 8 मार्च को मनाएंगे। वो भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था पशुपालन जगत में पहली बार। और आज वर्ल्ड वेटरनरी डे का जो हमने कहा था परिवार के साथ मनाएंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम के साथ साथ एक और इतिहास रचने जा रहा है पशु चिकित्सक संघ। मारवाड़ी कपिला स्मारिका का जो विमोचन होना है, इसमें बहुत समस्या आई थी। कई बार हताशा और निराशा भी हुई, विचारों में दुर्बलता भी आई। उसी समय मुझे स्वामी विवेकानंद का एक कथन याद आया, जिससे मुझे ऊर्जा मिली, नई क्रांति मिली, नया जोश मिला, नई उमंग मिली, नई तरंग मिली, नया ओजस, नया तेजस मिला। स्वामी जी ने कहा था कि आप कोई अच्छे मार्ग पे चल रहे हो, अच्छे काम करने निकल रहे हो, अगर रास्ते में कोई बाधा नहीं आती, समझ लेना आपका उद्देश्य ठीक नहीं, आपका मार्ग ठीक नहीं है, आप ठीक रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। बाधा आई तो मैं समझ गया कि मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूं, हमारा संघ ठीक रास्ते पे चल रहा है। और आज आपके सामने है कि इसका विमोचन होने जा रहा है। दोस्तों, इसका नाम रखा है मारवाड़ी कपिला। इसका भी मैं आपको कारण बताता हूं। भारत के मूल नस्ल की गाय गौ माता, जो भारत में इसकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, ये एक सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है, विचारणीय बिंदु है।
हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके ऊपर कई योजना ला रही है। एनडीडीबी के सहयोग से जोधपुर जिले में भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी देखरेख डॉक्टर सतीश आशुका कर रहे हैं कि थार पारकर को कैसे बचाया जाए। इस पर शोध कार्य चल रहा है। ताजुब की है, आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ब्राजील में 60 लाख गाय भारतीय मूल नस्ल की है गिर, और अभी भारतीय संस्कृति, संस्कार और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। और इजराइल में थार पारकर था तो अपने यहां छोड़ रहे देशी नस्ल की गाय, विदेशी नस्ल की गाय, संकर नस्ल की गाय का दोहन हो रहा। मित्रों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इनकी भारतीय मूल नस्ल की गाय की दूध की डिमांड कैसे बढ़ी। आपने अभी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि टाइप 1 और टाइप 2 दूध, फॉरेन कंट्री में टाइप 1 और टाइप 2 तो दूध की पैकिंग के ऊपर लिखा होता है। टाइप 1 जो है वो विदेशी नस्ल की गायों का दूध होता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां होती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, प्रोस्टेट, हार्ट अटैक। और टाइप 2 जो अपने भारतीय मूल नस्ल की प्रजाति का दूध है, ये इसका जस्ट उल्टा है, ये ठीक करता है सब। तो इसकी डिमांड बढ़ गई। विदेशी लोग हमारे यहां से जेनेटिक मेकअप ले गए और उनका वो संवर्धन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी अपने को काम करना है। आपको पशुपालकों को जानकारी देनी है। दोस्तों, आप गो भक्त के साथ साथ देशभक्त भी हैं, ये मेरी जानकारी में है। अभी देश का माहौल ठीक नहीं चल रहा है। देश को बांटने में, काटने में लगे हुए हैं, तोड़ने में लगे हुए हैं, देश के टुकड़ा करने में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा काफी महीनों से ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है। मां भारती के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, यह भी एक सोचने का विषय है। क्या नहीं दिया मां भारती ने? आज जो कुछ भी अपन है, खड़े हैं, प्रकृति ने अपने को क्या क्या नहीं दिया। हवा दी, अन्न दिया, सब्जियां दी, दूध दिया, अग्नि दी, पानी दिया। आज देश का माहौल कैसे बनता जा रहा है, ये भी एक, अगर मैं एक शब्दों में इसका उल्लेख करूं, एक शब्दों में इसका बयान करूं कि बौद्धिक आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है भाइयों, आप सारे गोभक्त भी हैं और देशभक्त भी हैं। और मां भारती के लाल होते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपन सब मिलकर गौ माता की भी रक्षा करेंगे और भारत मां के आन बान शान और स्वाभिमान को बनाए रखेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मां भारती पे यहां चालेंगे। दोस्तों, हमारे चिकित्सक नैतिक, बौद्धिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध। मैं आज के दिन सबको सलाम करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष रूप से जिसने भी सहयोग दिया है, उनका आज भी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। दोस्तों, अगर इस तरह से आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी कोई काम में कमी नहीं आएगी। कुछ कारणवश जोधपुर लोकसभा के सांसद श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सके। अभी उनसे बात हुई थी, वो पोखरण में है और मध्य रात्रि 11 बजे तक जोधपुर में आना था। श्री नारायण जी पंचार्य साहब भी को अति आवश्यक मीटिंग से आज जोधपुर नहीं रह पाए, उनकी दिल्ली में कोई बैठक है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एलपी व्यास हमारी तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है। इसीलिए आज हमारे बीच केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी थे, राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि और संगठन के भी प्रतिनिधि हेमंत जी भाई साहब। मैं थोड़ा अतीत में आपको ले जाता हूं, उस कालखंड को ले जाता हूं जिस कालखंड गुजर गया, वो अध्याय समाप्त हो गया, वो धारावाहिक समाप्त हो गया। पिछली सरकार में जब मेडिकल डॉक्टर को एलपीए दिया था, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, और उनका एसीपी किया 6/12/18, तब हमारे संघ ने भी मांग की थी कि हमें भी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दीजिए 20% बेसिक का।
अन्य राज्यों में मिलता आ रहा है और केंद्र सरकार में जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनको भी मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 500 रुपए प्रति महीना रिस्क अलाउंस दे दिया। यानी कि इसकी अगर आप गणना करोगे तो 16 रुपए रोज के। ऐसे कोई आदेश निकलते हैं क्या? आप मुझे बताइए, ऐसे कोई आदेश निकलता है क्या? 16 रुपए रोज के रिस्क अलाउंस। ये हमारे साथ जो अपमान किया है, कुंठाघात किया है, अपेक्षा का उपेक्षा किया है, खैर वो समय चला गया। अब वर्तमान में जो सरकार है, क्या इनसे उम्मीद रखनी चाहिए? अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए भाइयों? इनसे अपेक्षा रखनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप मुझे बताइए, इनसे बात करें कि नहीं करें? सारे राज्यों में करीब करीब नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिल रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कैलाश जी भाई साहब से, हेमंत जी भाई साहब से, कि हमारी जो मांग है, ये हमारी नौकरी एक फौजी की नौकरी की तरह है। हमारा डॉक्टर जब घर से निकलता है तब उनके बीवी बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे पापा सही सलामत घर आ जाए। पता नहीं कौन सा जानवर काट गया, कौन सा जानवर मार गया। हमारे एक साथी चला गया, डॉक्टर भवानी सिंह, उसको चोट लगी, इन्फेक्शन हो गया, म्यूटेंट होकर इन्फेक्शन आगे बढ़ा और कैंसर में बदल गया। 16 रुपए रोज के भैया। अब किसी डॉक्टर को चोट आ जाए, उसको गांव से यहां लाने में 500 रुपए से काम हो जाएगा क्या? दूसरा था हमारी डीपीसी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज शिक्षा मंत्री जी को। उन्होंने डीबीसी की क्रांति ला दी। शिक्षा विभाग में 6,000 7,000 एक साथ प्रिंसिपल बना दिए वासुदेव जी ने, और हमारे 20-20 30-30 साल हो गए डीबीसी नहीं हो रही। अब पता नहीं कौन सा कारण रहा, कौन सी मजबूरी रही, कौन सी परिस्थिति रही, ये तो आने वाली जाने वाली सरकारें जानती है, लेकिन इसका खामियाजा हमको भुगतना है। इसी संदर्भ में हमारे एक डॉक्टर परमेश्वर लाल जी स्वर्गवास हो गए। 32 साल की नौकरी के बाद भी उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं था, वो जोधपुर में नहीं आ सकते। अगर समय पर डीपीसी होती तो वो जोधपुर पकड़ लेते। उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और हार्ट अटैक आया। तो मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार के प्रतिनिधि श्रीमान कैलाश जी बंसाली साहब से, जो हमारी प्रमुख 3 मांगा है, कि हमारा भाव, हमारा संदेश, हमारा विचार, हमारी भाषा, हमारे दिल की बात, मन की बात माननीय मुख्यमंत्री को पहुंचाए। एनपीए, एसीपी 6, 12, 18 अभी हमको 10, 20, 30 मिलता है, सारे रजिस्टर को जैसे मिलता है, और डीपीसी। पुणे में एक बार इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले हमारे आर्थिक सहयोगी, हमारी पूरी टीम, महेश जी भाई साहब, डॉक्टर तिवारी, हमारे अध्यक्ष, सारे सम्मानित सदस्य, और मैं जो मुख्य अतिथि यहाँ पधारे हैं, अति व्यस्त कार्यक्रम में इन्होंने समय दिया, हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, इसलिए मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एलपी व्यास, महासचिव एसोसिएशन, आपके इस तेजस्वी उद्बोधन के लिए। आपने बेड्स की जो मांगे, जायज मांगे, हमारे बुजुर्ग विधायक महोदय, बुजुर्ग का मतलब विधानसभा में ज्यादा महत्व रखते हैं, उनके सामने रखी, और उम्मीद करते हैं उनसे कि ये बात हमारे पशुपालन मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके सामने रखकर प्रदेश के पशु चिकित्सकों संबंध भी कोई घोषणा करावे। दूसरे राज्यों की तुलना में हम काफी कम प्राप्त करते हैं। मानव चिकित्सक एनपीए बेसिक का 25% और उस पे सारे भत्ते मिलते हैं, जो नए डॉक्टर के लिए भी करीब करीब
13-14 हजार बैठता है, और अभी जो बताया 500 रुपए प्रति माह, शायद लेना भी शर्म की बात है। अब एक कहते हैं किसी को अगर अपना नाम अमर करना है तो उसे कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि वो लोगों के पढ़ने में आवे, पढ़ने लायक हो, या फिर कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि वो लोगों के लिए लिखने लायक हो जाए। कुछ ऐसा ही काम हमारे स्वर्गीय सीनियर पशु चिकित्सक जो राजस्थान के पशुपालन विद्यालय में प्रथम बैच के प्रथम विद्यार्थी थे, प्रथम विद्यार्थी भी इस मायने में कि उस समय की उस मेरिट में वो पहले स्थान पर थे। उन स्वर्गीय चिकित्सक महोदय के सुपुत्र जो हमारे बीच हमारे एसोसिएशन के एक सम्मानित सदस्य हैं और हमारे पास के ही चिकित्सालय बनार में कार्यरत है। हमने तो आमंत्रित किया था उनकी माताजी को, जो आज आशीर्वाद के स्वरूप उनके साथ है, कारणवश वो इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए हैं। आज का जो ये महिलाओं वाला इवेंट है, इसके साथ में एक प्रोग्राम और जो भी बालक, कोई भी बालक यहां आया होगा, उनको भी उनकी तरफ से छोटी सी भेंट लेकिन दी जाएगी। और इन दोनों ही प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर है वो हमारे स्वर्गीय डॉक्टर कमल सिंह जी तंवर, भंवर सिंह जी तंवर, उनके सुपुत्र डॉक्टर मनोज तंवर और उनकी धर्मपत्नी, मैं दोनों को सामूहिक रूप से आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पे पधारें। और हमारे आज के अध्यक्ष हेमंत घोष साहब और विशिष्ट अतिथि श्री बंसाली साहब से निवेदन करूंगा कि संयुक्त रूप से स्वर्गीय हमारे डॉक्टर साहब के पुत्र को दंपति सहित सम्मानित करें मोमेंटो देकर। डॉक्टर मनोज तंवर और उनकी धर्मपत्नी कृपया संयुक्त रूप से मंच पे पधारें। डॉक्टर तंवर की वाइफ भी थानाधिकारी है, एसएचओ है, तो इन दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इस कपल ने अपने स्वर्गीय पिताश्री का नाम इस एसोसिएशन के माध्यम से आज इस वातावरण में अमर किया है। संयुक्त रूप से श्रीमान अहमद घोष साहब और बंसाली साहब कपल को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। मैं हमारी एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव से आज इस मौके पे एक आश्वासन चाहता हूं, क्या पशु चिकित्सा दिवस 2017 इससे भी अच्छे ढंग से मनाया जाएगा? कृपया घोषणा कीजिए। कोई बात नहीं, उस समय हाँ ये कह रहे हैं मैं सेवानिवृत्त तक बुलाएंगे तो जरूर आऊंगा, आएंगे तो कोई घोषणा भी हो जाएगी। चलो अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मंच पे विराजमान संयुक्त निदेशक डॉक्टर दशरथ सिंह जी राठौर से कि वो पधारे और आज के इस समारोह के संबंध में अपना उद्बोधन दें। परम आदरणीय शहर विधायक कैलाश जी बंसाली साहब, हेमंत जी घोष साहब, हमारे यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी राठौर, एलपी व्यास जी, पुगराज जी राठौर साहब, सभी साथियों, बहनों,
आज